मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आपके समक्ष भारत और चीन की स्थिति के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुए सैनिक झड़प के बाद दिन प्रतिदिन स्थिति विस्फोटक होती जा रही है और इस विस्फोटक स्थिति को टालने के लिए दोनों देशों के मध्य सैनिक कमांडरों की अनेक स्तरों पर बातें हो चुकी है, लेकिन उसका कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकला है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अचानक लेह का दौरा करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। प्रधानमंत्री की इस दौरे से भारतीय सैनिकों के मनोबल को निश्चित रूप से मजबूती प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री ने भारतीय सैनिकों को देश की एकता और अखंडता की रक्षा में हमेशा सतर्क रहने को कहा है। भारत और चीन के मध्य सैनिक स्तर पर जो तनातनी उत्पन्न हो गई है, उसके परिणाम स्वरूप दक्षिण एशिया में ही नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया के शांति को प्रभावित कर रहा है। भारत ने चीन के समक्ष शांति का अनेक प्रस्ताव रखा है, परंतु चीन ने उसका अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। चीन में एक साम्यवादी सरकार है और साम्यवादी दर्शन यह कहता है कि संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए और मजदूरों की सरकार स्थापित होनी चाहिए। इस दृष्टि के विपरीत चीन की कम्युनिस्ट सरकार आसपास के क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। चीन की यह विस्तारवादी नीति निश्चित रूप से साम्यवादी और मार्क्सवादी दर्शन के विपरीत है। इसी का परिणाम है कि चीन के अंदर भी स्वतंत्रता प्रेमी लोगों के मन में चीनी साम्यवादी सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा है। चीन ने हांगकांग की स्वायत्तता को कुचलने के लिए नए कानून का निर्माण किया है और चीन के लोकतांत्रिक संघर्ष को वह दबा रहा है। इसी प्रकार दक्षिण चीन सागर में भी चीन अपने आधिपत्य को बढ़ाने में लगा हुआ है। जापान के साथ भी उसके मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। उसने वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस के भी क्षेत्रों पर अपना दावा पेश किया है। भूटान जैसे छोटे देश पर भी उसकी नज़र है। इस परिस्थिति में भारत के साथ जो तनातनी उत्पन्न हो गई है, वह निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि भारत और चीन दोनों आणविक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र हैं। दोनों देशों के पास आणविक अस्त्र शस्त्र मौजूद है और दोनों देशों के बीच मिसाइलों का ज़ख़ीरा भी है। इस परिस्थिति में अगर युद्ध होता है तो निश्चित रूप से यह एशिया की शांति के लिए खतरनाक होगा, लेकिन भारत भी अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कदम निश्चित रूप से सराहनीय है। उन्होंने जिस दृढ़ता से
चीन के विस्तारवादी नीति का विरोध किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। आज भारत में जो सबल नेतृत्व है, उससे चीन शक्ति में है। भारत ने आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को चुनौती दे डाली है और 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है। इन सब बातों से चीन बौखला गया है। अतः इस परिस्थिति में भारत और चीन के बीच अगर किसी ही प्रकार का संघर्ष पैदा होता है तो उस संघर्ष में भारत की स्थिति निश्चित रूप से सबल होगी, क्योंकि भारत सैनिकों का मनोबल ऊंचा है। भारत के प्रधानमंत्री ने लेह के अग्रिम मोर्चे पर जाकर के सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का भरसक प्रयास किया है और इसके कारण सैनिकों का मनोबल ऊंचा हुआ है और वह चीन के उकसाने वाली नीति का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस ऐसे गंभीर परिस्थिति में देश के सभी लोगों को आपसी मतभेद भुला करके और एकजुट होकर करके भारत सरकार का समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करना चाहिए ताकि वे पूरी ताकत से चीनी विस्तारवाद का मुकाबला कर सके। तभी जाकर के चीन अपनी विस्तारवादी नीति से पीछे हटेगा और तभी जाकर के एशिया में शांति स्थापित हो सकता है। हाँ।